हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता लुधियाना से। फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस अप्रैल 2018 में अपनी फ्रेंड रचना सूद जी के माध्यम से ज्वाइन किया था। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी नाम जाप की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। नाम जाप, जिसे हम चैंटिंग भी कहते हैं, नाम सिमरन भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नाम जाप ने मेरी लाइफ में क्या क्या प्यारे प्यारे चेंजेस लाए हैं, आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगी। मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स, धार्मिक तो मैं शुरू से थी, मतलब फास्ट भी रखती थी, मंदिर भी जाती थी, लेकिन मन में यही चलता था कि ट्यूसडे को इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, सैटरडे को इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, और तब मेरी ये मनोकामना पूरी होगी, ये मनोकामना पूरी होगी। मतलब कि सिर्फ एक बिजनेस था भगवान के साथ। और बिफोर मैरिज मुझे अभी तक याद है कि मेरी जो मदर हैं, उन्होंने, मैं एक बार अपनी नानी के घर गई तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि रिचा, यहाँ पे एक ना गुरुजी आए हुए हैं, तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और उनको बोलना कि मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो कुछ समझ तो थी नहीं, मैं भी गई, मैंने उन्हें कहा कि मुझे गुरु मंत्र दे दो। उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र बोला और मुझे बोला कि इसको किसी को बताना नहीं है। दैट्स इट। कुछ नहीं मुझे पता कि इसका नाम जाप करना है क्या क्या नहीं है। बस मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाली। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका टाइम आना है तभी आना है। फ्रेंड्स, मेरा भी टाइम आया, वो आया गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर। जब मैंने 2018 में निखिल भैया, जो कि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, उनसे जब मैंने नाम जाप का टॉपिक सुना, फ्रेंड्स, मेरे कितने सारे क्वेश्चंस के जो मुझे आंसर्स हैं वो मिले। जैसे मेरे मन में आता था कि भगवान का नाम लेना है तो हम गिन के क्यों लें, हम काउंट करके क्यों लें? क्या मुझे नहाकर ही नाम जाप करना चाहिए? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, नाम जाप तो जो लोग फ्री होते हैं उनके लिए है। ऐसे सो मैनी क्वेश्चंस, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। इन सब के आंसर्स मुझे निखिल भैया के थ्रू मिले, क्योंकि भैया ने यही बोला कि सबसे पहले हमने नाम जाप स्टार्ट करना है। कैसे? कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे मर्जी करो, सोते उठते जागते बैठते जैसे मर्जी करो, बट मेन जो चीज़ है वो है कि हम स्टार्ट तो करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया। मुझे याद है मैंने 2 माला से स्टार्ट किया, और 2 माला में मुझे बहुत टाइम लगता था। जब मैं अपनी माला स्टार्ट करती थी तो मैं देखती थी कि ये कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। लेकिन फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कब होगी मुझे पता ही नहीं चला। आज की अगर मैं बात करूं, मुझे अपनी माला से ऐसा प्यार हो गया कि मैंने कहीं पर भी जाना हो तो मुझे होता है कि मेरी माला मेरे साथ है या नहीं। मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मेरा मोबाइल है या नहीं, मुझे सबसे पहले ये होता है मेरी माला मेरे साथ है या नहीं। क्योंकि नाम जाप से इतना प्यार हो गया है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो शुरू में मेरा कोई फोकस नहीं रहता था नाम जाप पे। जैसे अगर मैं जैसे कोई घर के काम भी करती हूँ तो मेरे मन में कितने फालतू के क्वेश्चंस आते थे। कभी बिजनेस के बारे में सोचना, कभी उसने मुझे ये बात कह दी, ऐसे फालतू के, मतलब अपना जो माइंड है वो चलता ही रहता था। तो जब मैंने नाम जाप किया, और तब भी स्टार्टिंग में मैं यही चीज़ें फालतू की सोचती थी, जैसे अपने पास टाइम के बारे में, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। फिर जब मैंने निखिल भैया से नाम जाप के बारे में समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो फोकस है वो कृष्णा की तरफ होना चाहिए। तो मैंने फ्रेंड्स अपना फोकस जो है वो कृष्णा की तरफ लगाया। और जब मेरा कृष्णा की तरफ फोकस लगा, मैंने ये देखा कि जो मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ, कुछ भी वर्कआउट कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं वॉक कर रही हूँ, पार्क में कुछ भी कर रही हूँ, तब भी मेरा जो ध्यान है वो यही रहता कि क्यों ना मेरे पास फ्री टाइम है, मैं अपना नाम जाप करूँ। इस तरह से मैंने ये देखा कि मेरे काम में भी बहुत स्टेबिलिटी आई। क्योंकि पहले मेरे से चीज़ें भी बहुत गिरती रहती थी, लेकिन अब मेरा फोकस हुआ। फोकस कैसे? मेरा जो माइंड है वो उस काम पर ही लगता था।
और ये सारे प्यारे प्यारे चेंजेस फ्रेंड्स मेरे तभी आए जब मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। अगर मैं फोकस की बात करूं तो जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो मैंने भैया के श्री मुख से सुना था वो ये था कि भैया ने एक बार बोला था कि जैसे हम गांव की लेडीज़ देखते हैं वो क्या करती हैं, वो जब पानी भरने जाती हैं कुएं में तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने अपने सर पर एक मटका रखा होता है और मटका तो रखा होता है, साथ साथ में वो रास्ते में अपनी फ्रेंड से बातें भी करती हैं, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ भी करती है, लेकिन उनका फोकस किसके ऊपर होता है, उनका फोकस होता है कि हमारे सिर के ऊपर जो ये मटका है ये गिरना नहीं चाहिए। वैसे ही फ्रेंड्स हमें भी जब हम नाम जाप करते हैं, नाम जाप तो करें लेकिन अगर हम अपने काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, हमारा जो फोकस है वो कृष्णा के ऊपर ही होना चाहिए। और जैसे कभी कभी ऐसे होता था, मुझे लगता था कि मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ये भी समझा कि अगर मेरी जैसे कमर में दर्द है, कुछ भी मेरे अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रेस्ट ही करती रहूँगी। मैंने लेट कर भी नाम जाप करना स्टार्ट किया। इससे मैंने ये देखा कि मैं जो मेरी प्रॉब्लम थी उसकी तरफ तो मेरा ध्यान जाता ही नहीं था, तब भी मेरा ध्यान इसी पे ही कि मुझे अपने नाम जाप पर फोकस करना है। तो सच बोलूँ फ्रेंड्स, मेरे अंदर बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि भगवान खुद हमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ जुड़ो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस लाऊंगा। क्योंकि नाम जाप करने के बाद मैंने ये देखा कि जो मुझे गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पे मैं हाइपर हो जाती थी, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल, ये सब कुछ ख़त्म होना शुरू हुआ। मैं ये तो नहीं बोलती 100%, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो इसका ग्राफ है वो नीचे को आया है। मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं नाम जाप करने के बाद। और क्योंकि हम सब का जो सपना है वो यही है कि हम सब गोलक धाम जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, गोलक धाम अगर हम सब जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट्स भी तो करने पड़ेंगे, हमें मेहनत भी तो कभी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने जब इस कंसेप्ट को समझा कि ये संसार जो है वो दुखालय है, इसमें हमें बार बार नहीं आना है, इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से हम सब ने छूटना है, और उसका भगवान ने साफ बोला है कलयुग में एक ही उपाय है कि हमें नाम जाप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी नाम जाप करें, लॉर्ड श्री कृष्णा को अपनी लाइफ में एंटर करें और वो सुख शांति आनंद फील करें जो मैं भी नाम जाप से फील कर रही हूँ। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।